कैसे जुबानी हमले तेज हैं, वार पलटवार चल रहा है, शब्दों का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वो रैलियां कर रहे हैं। कल वो गोधरा पहुंचे थे, वहां पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए। ओवैसी साहब, गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, आप प्रचार पे हैं। गोधरा वो जगह है जहां से बिल्किस बानो का केस हुआ और वहां के जो विधायक हैं के.एस. राहुल, वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को छोड़ा गया उस केस में वो लोग संस्कारी हैं। हाँ, जो रेपिस्ट हैं वो संस्कारी हैं। जिसने बिल्किस की 3 साल की बेटी का कत्ल किया वो संस्कारी है। एक प्रेग्नेंट औरत महिला का रेप किया संस्कारी है। एक बेटी के सामने उसकी माँ का रेप किया, कोर्ट ने उनको सजा दी और सीबीआई और सीबीआई के जज ने उनके रिलीज को अपोज किया और नरेंद्र मोदी ने उनको छोड़ दिया। तो सब संस्कारी हैं। ये तो बेचारे सब वो गुनाहगार हैं, तो सब संस्कारी लोग हैं। तो इससे जाहिर हो रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इतना एक बकवास किस्म का नारा भारत के प्रधानमंत्री की सरकार ने दिया था। आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और इस श्रद्धा को लेकर आए, उन्होंने एक बयान दिया कि लव जिहाद का मामला है ये, इसको लेकर तो अलग तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन हो और सजा होनी। उनको चाहिए मेघालय आसाम पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं अब पर वहां जाए, लोग मर रहे हैं। यहाँ आकर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बकवास बात करते हैं। देखिए, महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए। अब वो आजमगढ़ में एक लड़की के 6 टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसके ही पिता ने उसको मारकर सूटकेस में फेंक दिया। आज दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने ही घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। ये नजर नहीं आता क्या उनको? फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से नफरत पैदा किया जाए। इससे आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। तो आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है कांग्रेस। वो ये कह रही है कि आप जो है गुजरात में 14 उम्मीदवार वहां उतारने हैं जहां वो जीत सकती है, आप उनका ख्याल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, राहुल गांधी क्यों हारे अमेठी से? हम तो नहीं थे ना। अब रायबरेली अगर मैडम सोनिया गांधी दोबारा नहीं लड़ेंगी वहां पर भी हार जाएंगे लोग। गुजरात से उनके कितने 14 एमएलए भागकर मोदी जी के पास बैठकर गुलाब जामुन खा लिए, हम बोले उनको जाने के लिए। कर्नाटका से भाग गए, मध्य प्रदेश से भाग गए। तो कांग्रेस पार्टी को जानना चाहिए कि हम चुनाव लड़ते हैं, आपसे बगैर पूछे लड़ते हैं और लड़ेंगे। हमको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या आप हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैदराबाद में? लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आप तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए पहुंच जाते हैं। तो अच्छा, दिल्ली में भी तो अच्छा है ना। देखिए, एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि नड्डा भी नाखुश और जो आदमी पैदल चल रहा है वो भी नाखुश और हम खुश। आप खुश हैं इसलिए तो कांग्रेस कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं। छोड़ दीजिए उनको। अब वो अमेठी हार गए तो क्या पूछ के हारे? 27 साल से गुजरात नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या आप हरा पाए भाजपा को? तो आप भी सेटिंग कर लिए थे क्या? मेरा सीट जीत कर लड़कर के आप सरकार बना पाएंगे? मेरा मानना यह है कि भारत के से बहुत से प्रदेशों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान को, दलितों को, आदिवासियों को अपनी एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप को पैदा करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उनके तकालीफ को लड़ सके और मसला हल कर सके। और हम इस पोजीशन में नहीं है कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सके। और ये मैं पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने कहा है, बिहार के चुनाव में मैंने कहा है, यही बात सच्चाई है।